सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने का समय बढ़ाने की मांग की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। इससे पहले पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है उसे निर्देश दिया था कि वह 6 मार्च 2024 तक 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे। इसी मामले में एसबीआई ने जानकारी देने की तारीख 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एसबीआई को 12 मार्च 2024 तक जानकारी देनी होगी और चुनाव आयोग को यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक जारी करनी होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हरीश साल्वे एसबीआई का पक्ष रख रहे थे। वहीं पूर्व कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ जाने माने वकील प्रशांत भूषण ईडीआर की ओर से पैरवी कर रहे थे। ईडीआर ने एसबीआई को और समय देने की मांग करने वाली याचिका के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। कोर्ट में हरीश साल्वे ने एसबीआई का पक्ष रखते हुए कहा, हमारी एकमात्र समस्या यह है कि हम पूरी प्रक्रिया को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एसओपी ने सुनिश्चित किया कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम और बॉन्ड नंबर में खरीदार का कोई नाम ना हो। हमें बताया गया था कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, आपने जो जानकारी दी है उसके अनुसार डोनर्स की जानकारी और राजनीतिक दलों की जानकारी दोनों ही मुंबई ब्रांच में है, तो आपके पास दोनों जानकारी एक साथ मुंबई में ही तो है। सीजीआई ने एसबीआई से कहा, आपको कुछ बातों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया? आपके हलफनामे में इस पर एक शब्द नहीं लिखा गया है। बॉन्ड खरीदने वाले के लिए एक केवाईसी होती थी, तो आपके पास बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी तो है ही। इस पर हरीश साल्वे ने कहा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास जानकारी है। डोनर से मिलान करने में वक्त लगेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जानकारी अगर सील कवर में है तो सील कवर को खोलिए और जानकारी दीजिए। हरीश साल्वे ने कहा, आदेश में 2 पार्ट हैं, बी और सी। अगर आप बी और सी के बीच में किसी तरह का ब्रिज नहीं चाहते, अगर खरीदार की जानकारी को पार्टी से मिलाना नहीं है तो हम जानकारी 3 हफ्ते में दे देंगे। हमें लगा कि आप एक को रिलेशन भी दिखाने की बात कर रहे हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि बैंक को कोर्ट का पहले दिया हुआ आदेश मानना होगा। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में अवमानना के अपने अधिकार इस्तेमाल नहीं किया है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।